हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेरी सिनॉप्सिस यूट्यूब चैनल में, जहां हम बोरिंग कहानी को भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बना देते हैं। दोस्तों, ज़रा आप लोग सोचो, अगर आप भगवान को एक चिट्ठी लिखो और उसमें पैसे मांगो और भगवान वाकई में जवाब भी दे दे, वो भी कैश में। हंसी आ रही है ना? लेकिन ये कोई मजाक नहीं। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे ही किसान की, जिसका भगवान पर भरोसा इतना ज़बरदस्त था कि उसने सीधे भगवान को चिट्ठी लिख डाली। तो दोस्तों, स्टोरी का नाम है अ लेटर टू गॉड और लेखक हैं G.L. फुएंटेस। तो चलिए इस मजेदार और सीख से भरी कहानी की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहां रहता था एक ईमानदार और मेहनती किसान, लिंचो। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जो एक टीले पर बनी हुई थी। चारों ओर बस खेत ही खेत फैले हुए थे। ऐसा लगता था जैसे वह धरती से नहीं, खेतों से शादी करके बैठा हो। लेंचो का परिवार भी छोटा सा था, लेकिन सब मिलकर खेतों की देखभाल करते थे। वो खेत ही उनकी जान थे, पेट की रोटी और दिल की खुशी। इस बार की फसल बहुत शानदार दिख रही थी। पौधे ऐसे खड़े थे जैसे कॉलेज के नए स्टूडेंट, सीधे तरोताजा और उम्मीदों से भरे हुए। लेंचो की फसलें अच्छी होती थीं, लेकिन इस बार उसे एक चीज की सख्त जरूरत थी। अरे यार, वो चीज की जरूरत नहीं थी जो तुम लोग सोच रहे हो। उसे वो चीज हर रोज मिलती होगी दोस्तों, क्योंकि वो शादीशुदा था। असल में उसे जरूरत थी बारिश की। हाँ जी, वैसी बारिश नहीं जिसमें शादी के टेंट उड़ जाते हैं, बल्कि आरामदायक बारिश जो फसलों को जीवन दे दे। एक दिन जब बादल आसमान में उमड़ने घुमड़ने लगे, तो लेंचो ने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, तू तो सब जानता ही है, लेकिन थोड़ा पानी भेज दे तो इस बार की फसल रिकॉर्ड तोड़ देगी। एक दिन लेंचो आसमान की ओर देख रहा था और उसने बोला, हे भगवान, थोड़ा पानी दे दे वरना ये मक्का पॉपकॉर्न बन जाएगा। और फिर जैसे भगवान ने उसकी सुन ली, धीरे धीरे ठंडी हवा चली, काले बादल उमड़े और बूंदें टपकने लगी। लेंचो और उसका परिवार खुशी से झूम उठा। बच्चे भागे, झोपड़ी से बाहर आए और बारिश में नाचने लगे। सबको लगा ये बारिश नहीं, किसी चमत्कार की शुरुआत है। सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था। लेकिन तभी बारिश ने धोखा दे दिया। बूंदों की जगह अब ओले गिरने लगे, और वो भी इतने बड़े कि लगता था जैसे आइसक्रीम के गोले आकाश से गिर रहे हों। खेतों की हालत देखकर लेंचो की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक ही घंटे में उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे खेतों पर सफेद चादर बिछ गई हो, लेकिन वो चादर कपास की नहीं, तबाही की थी। रात को लेंचो अपने बिस्तर पर लेटा था। वो बहुत परेशान था। अब घर कैसे चलेगा? बच्चों को क्या खिलाऊंगा? बीज कहाँ से लाऊंगा? फिर उसे एक आइडिया आया, ऐसा आइडिया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। लेंचो ने सोचा, अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो है भगवान। हाँ जी, भगवान। अब कोई और होता तो व्हाट्सएप पर मैसेज करता, लेकिन लेंचो ने लिखा खत। जी हाँ, एकदम देसी स्टाइल में उसने, हे भगवान, तू जानता है मेरी मेहनत, तूने देखी है मेरी ईमानदारी, तूने देखा है मेरा खेत और अब उसकी हालत भी देख ली। मेरी सारी फसल चली गई है। मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। मुझे 100 पेसोस की जरूरत है ताकि मैं बीज खरीद सकूं और अगले साल की उम्मीद फिर से बो सकूं। भगवान, तुझसे ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं। तेरा सच्चा भक्त लेंचो। अब आप सोच रहे होंगे इस चिट्ठी का क्या हुआ। लेंचो ने लिफाफा उठाया और उस पर लिखा टू गॉड, और एड्रेस में लिखा हेवन, और उसे ले गया डाकघर। डाकिये ने चिट्ठी को देखा, पढ़ा और हंसी रोक नहीं पाया। अरे बाप रे, कोई भगवान को चिट्ठी भेज रहा है! पूरा पोस्ट ऑफिस ठहाकों से गूंज उठा। सब सोच रहे थे ये कैसा आदमी है। लेकिन पोस्ट मास्टर, जो दिल से नरम और दिमाग से समझदार था, उसने सोचा, अगर इस आदमी का इतना विश्वास है भगवान पर, तो हम क्यों ना भगवान की जगह काम करें। और शुरू हुआ चंदा इकट्ठा करना। पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसे दिए। डाकिये ने अपनी सैलरी से थोड़े निकाले, किसी ने लंच कैंसिल किया, किसी ने घर से सिक्के लाए, और इस तरह हो गए कुल 70 पेसोस। पोस्ट मास्टर ने वो पैसे लिफाफे में रखे और भेज दिया लेंचो को। फ्रॉम गॉड। कुछ दिन बाद लेंचो को जवाब मिला। उसने जैसे ही लिफाफा खोला और देखा, सिर्फ 70 पेसो। उसका चेहरा ऐसे लटक गया जैसे मोबाइल में 1% बैटरी हो और चार्जर न मिले। उसने सिर हिलाया और बोला, भगवान पर मुझे भरोसा है, पर ये पोस्ट ऑफिस वाले चोर निकले। जरूर 30 पेसोस पोस्ट ऑफिस वाले खा गए। और फिर उसने लिखा एक और खत, इस बार थोड़ा नाराज अंदाज में। हे भगवान,
तुझे मेरा पहला खत मिला और तूने पैसे भेजे, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे सिर्फ 70 पेसोस मिले। मुझे पूरा यकीन है कि पोस्ट ऑफिस के लोग बाकी के 30 पेसोस खा गए। अगली बार पैसे सीधे भेजना, इनके हाथ में मत देना। ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। तेरा सच्चा भक्त, लेंचो। अब सोचिए, जो लोग उसकी मदद कर रहे थे उन्हीं को चोर कह दिया, लेकिन ये थी एक मासूम दिल की सच्ची भावना। उसे भरोसा था कि भगवान ने उसकी मदद की और बस पोस्ट ऑफिस वाले थोड़ा धोखा दे गए। अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है? विश्वास। दोस्तों, लेंचो का भरोसा अटूट था, भगवान पर इतना यकीन कि उसे कोई शक नहीं हुआ कि चमत्कार कैसे हुआ। इंसानियत। दोस्तों, पोस्टमास्टर और डाकिये जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया में अच्छाई बची है। अगर दुनिया में सभी लोग ऐसे ही होते तो कितना अच्छा होता। मासूम दिल की ताकत। कभी कभी मासूम लोग भी हमें जिंदगी का असली मतलब सिखा देते हैं। कमेंट में बताना, अगर आप भगवान को चिट्ठी लिखते तो क्या मांगते? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसी और भी कहानियां हम लाते रहेंगे, वो भी मज़ेदार अंदाज में। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखो, भगवान हर जगह है, कभी पोस्टमास्टर की शक्ल में, कभी आपके पड़ोसी की शक्ल में। इसीलिए पड़ोसन पर गंदी नज़र नहीं,